वो एयर होस्टेस नहीं थी, लेकिन उसे हर दिन विमान में यात्रा करनी पड़ती थी। उसके पति ने उसे सीट बेल्ट बांधने की सलाह दी थी, लेकिन वह हर बार सोने का नाटक करती और उसकी बात नहीं सुनती थी। अचानक एक लड़ाकू विमान पास से गुजर गया और विमान पर बैठे नष्ट हो गया। तीव्र वायु प्रवाह ने पूरे केबिन को घेर लिया। महिला ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, इस कारण वह जड़ता के कारण इधर उधर घूमने लगी। हड़बड़ी में उसके पति ने आखिरकार उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन विमान की गति इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में वह तीव्र वायु प्रवाह के कारण दो टुकड़ों में बंट गया। महिला ने देखा कि उसका पति नीचे गिर गया और दोनों अलग हो गए। जिस हिस्से में महिला थी उसमें वह अकेली रह गई। विमान के तेजी से गिरने के क्षण में महिला की स्थिति आखिरकार जड़ता के कारण बदल गई और वो अपनी सीट पर लौट आई। महिला ने जल्दी से सीट बेल्ट बांधी और अब वो केवल किस्मत के फैसले का इंतजार कर सकती थी। पता नहीं कितना समय बीत गया, महिला चमत्कारिक रूप से होश में आ गई, लेकिन उसकी टांग में धारदार चीज घुस गई थी। जीवित रहने के लिए उसे इस बोझ को निकालना होगा। महिला ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर कांपते हुए अपने घाव को बांधा और फिर बेहोश हो गई। दूसरी ओर बचाव दल ने आदेश मिलते ही खोज और बचाव का इंतजाम किया, लेकिन हर कोई समझता था कि 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कोई जीवित नहीं रह सकता। भले ही कालीन की तरह खोज की जाए, केवल 6 अधूरी लाशें ही मिलेंगी। दूसरी ओर एक मच्छर ने बेहोश महिला को जगा दिया। उसी समय बचाव हेलीकॉप्टर भी उसके सिर के ऊपर से गुजरा। महिला जल्दी से खुले स्थान की ओर दौड़ी और अपने हाथ में रुमाल लहराने लगी। सौभाग्य से विमान में बैठे बुजुर्ग ने महिला को देख लिया। इसलिए सभी ने तुरंत कप्तान को हाल की स्थिति की रिपोर्ट दी कि क्या हमें वापस लौटकर जांच करनी चाहिए। लेकिन कप्तान ने कहा कि 5,000 मीटर की ऊंचाई पर कोई जीवित नहीं हो सकता। हालांकि इस बचाव को चूक गए, लेकिन महिला ने हार नहीं मानी। उसे अपने पति को ढूंढना था, यही उसके जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद थी। तभी उसने देखा कि एक भूखा बाघ जो 3 दिनों से भूखा था उसके सामने आ गया। महिला डर के मारे कुछ समय के लिए वहीं खड़ी रह गई। जब उसने प्रतिक्रिया दी तो उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने सतर्क बाघ को चौंका दिया। एक इंसान और एक बाघ की 4 आंखें। महिला को लगा कि इस बार उसकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी एक बचा। वह हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा। शोरगुल भरी गड़गड़ाहट ने बाघ को डरा दिया और महिला घास पर बैठ गई। अचानक उसे याद आया कि उसके पति ने उसे सिखाया था कि कैसे एक सुई को कपड़े पर रगड़ने के बाद उसे एक पत्ती पर रखकर एक सरल कंपास बनाया जा सकता है। यह सोचते हुए महिला ने पास में पड़ी गुड़िया को उठाया। संयोग से गुड़िया के सीने पर एक बैज था। उसने बैज की पिन निकालकर उसे कपड़े पर रगड़ा और फिर उसे पत्ती पर रखकर दिशा का अनुमान लगाया। उसने प्लास्टिक की थैली में कुछ पानी लिया और अपने पति को खोजने के लिए निकल पड़ी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई थी कि दलदल में गिर गई। महिला ने आसपास की घास को पकड़ने की कोशिश की और सौभाग्य से उसने एक मजबूत महिला ने शाखा को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। राहत की बात थी कि वह बच गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने एक छड़ी लेकर आगे बढ़ना जारी रखा। उसका लक्ष्य सामने के जंगल को पार करना था, लेकिन आधा चढ़ने के बाद उसका पैर फिसल गया। महिला ने हार नहीं मानी और दांत भींचकर खड़ी हुई और चढ़ाई जारी रखी। जैसे ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंची, वह हैरान रह गई। वही बाघ फिर से रास्ता बदल रहा। दोनों की नजरें मिली और महिला ने तुरंत पलटकर भागना शुरू किया। इस समय उसके पैरों की चोट का दर्द भी कम हो गया था। अचानक एक गहरा गड्ढा उसे खींच ले गया और इस प्रकार वह बच गई। एक और ठंडी रात आ गई और महिला ने अपने पति की खोज जारी रखी। कहा जाता है कि ऊंचाई से देखने पर दूर तक दिखता है। महिला ने देखा कि नदी के उस पार विमान का मलबा था। शायद उसका पति वहीं फंसा हो। उसने अपने घायल शरीर को खींचते हुए नदी पार की, लेकिन न टूटे हुए विमान में उसके पति का कोई निशान नहीं था। वह निराश हो गई, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने सोचा कि शायद उसका पति कहीं और सुरक्षित हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि कुछ दूर एक धुआं उठ रहा था। यह देखकर उसे आशा की एक किरण मिली। शायद वहाँ कोई है जो मदद कर सकता है। महिला ने अपने शरीर की सारी ताकत जुटाई और उस दिशा में चल पड़ी। हालांकि उसने सिग्नल गन पाई, उसमें फ्लेयर डाली और तुरंत चला दी। क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 फ्लेयर थी, वो इसे आसानी से नहीं चला सकती। उसे पहाड़ की चोटी पर लौटना था ताकि उसकी स्थिति देख सके। इस समय महिला ठंडी और भूखी थी और पानी पार करने के कारण उसका लाइटर नहीं जल रहा था। उसने प्लास्टिक बैग निकाला और सिर पर पहन लिया ताकि गर्मी निचोड़ न सके। लेटते ही उसने पेट पर एक पैकेज देखा जो उसके पति का था और उसमें उनकी कॉमिक्स थी। उसका दिल टूट गया। तभी बारिश शुरू हो गई। महिला ने पैकेज समेटा। उसने समझा कि उसका पति पास है। जब आधा दूर नहीं चलने पर उसने गड्ढे में पति का शव पाया। वह भावुक होकर पति को गले लगी और उसकी अंगूठी पहनाई। उसने पति से बातें की, अपनी छोटे मूड पर। अंत में वह पति की बाहों में सो गई। पता नहीं कितना समय बीता, एक हेलीकॉप्टर ने उसे जगा दिया। गड्ढे से निकलने की कोशिश की, पर ताकत नहीं बची थी। बचाव दल ने फ्लेयर का खोल देखा। महिला ने इच्छा शक्ति से गड्ढे से निकला। उसने सिग्नल गन निकाली।
बचाव दल ने आवाज सुनी और तुरंत पहुंचा। महिला को बचा लिया गया। वो हेलीकॉप्टर में बैठी जंगल को देख रही थी। अनुपति को हाथ हिलाते देखा। नहीं सोचा था कि प्यार करने वाले ऐसे अलग होंगे, लेकिन उनका नहीं, यह फिल्म नहीं, वाह वास्तविक घटना है। महिला का नाम लारिसा सावित्स्काया है। 1988 में सोवियत विमान दुर्घटना में वह अकेली बची। वह और उसका पति 20 वर्ष के थे। यह हनीमून यात्रा थी जो आपदा में बदल गई। फिल्म समाप्त। धन्यवाद।